छात्रों पे आपका। कल आपने देखा होगा कि बीएसएससी के छात्रों पे किस तरीके से लाठियां चलवाएगी, गलती किसी और की और सजा किसी और को। बिहार में अक्सर यही होता है कि हर बार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, छात्र मार खाते हैं, और जब तक हम जातिवाद देख करके बिहार में वोट देते रहेंगे तब तक बिहार का यही हाल रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब वो विपक्ष में नेता थे तब डीएम पे उनके खूब राज चलती थी, यहाँ तक कि धरना कर रहे बच्चों को सीट दिलवाते थे और डीएम को कहते थे कि इनका हक है धरना प्रदर्शन करने का। आज वही तेजस्वी यादव बच्चों के इस तरीके से पिटने पे चुप क्यों हैं? क्या पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई के साथ साथ ये पिटाई वाली सरकार भी लेकर के आए थे? भूलिए मत कि ये आप युवा के बदौलत ही इतनी सीटें जो हैं आपको आई थी, जिसके कारण नीतीश कुमार तुरंत बीजेपी से कट के और आप में चले गए। खैर, आप ये दर्द समझ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बेटा जो 9वीं फेल होकर के उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाए, वो एक आम लड़के का दर्द क्या समझेगा जिसे वर्षों मेहनत पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसे खर्चे होते हैं, माँ बाप और पड़ोसी के ताने सुनने पड़ते हैं, और तब जाकर के उसके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए और उसका कैरियर बर्बाद हो जाए। ये एक मुख्यमंत्री का बेटा कैसे समझेगा, जिसे घर बैठे बैठाए एक पद मिले। चुनाव नाम का एक समस्या होता है जिससे गुजरना पड़ता है, बाकी कुर्सी के पर बैठते ही मलाई तो अपने हाथ में होती है। स्टूडेंट मार खाए, स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद हो, उससे क्या लेना देना। और अब आते हैं बिहार के सुप्रसिद्ध महान विकास पुरुष नीतीश कुमार पर, जो इस बीच में समाधान यात्रा निकालवा रहे हैं। काहे का समाधान यात्रा? अगर आप सच में बिहार में समाधान चाहते हैं तो जाइए, बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, या फिर बेरोजगारी के दर्द से आप भी इतने उब गए हैं कि बच्चों से बात तक नहीं करना चाहते हैं। जिस तेजस्वी यादव अपने पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा करते थे, अब वो रोजगार पे बात तक नहीं करते। और बार बार नई सरकार बनने के बाद भी जिस तरीके से नीतीश कुमार रोजगार कर रहे थे, वो रोजगार कल पटना में जब स्टूडेंटों पर लाठी चला तो खूब देखने को मिला कि किस तरीके से नई सरकार रोजगार देने में आगे आ रही है। और हद तो तब हो गई जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में ये कौन सी नई बात है, छात्र तो पिटते रहते हैं। कभी अपने भी बच्चों को बाहर निकलवाइए, कंपटीशन का एग्ज़ाम दिलवाइए, और उस एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन लीक हो जाए और वो धरना प्रदर्शन में बैठे और जब उसे मार लगे और तब ये न्यूज चले कि छात्रों में मार खाने वाले एक ललन सिंह का बेटा भी था, और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये कहिए कि इसमें कौन सी नई बात है, बिहार में तो बड़े बड़े नेता के बेटे भी मार खाते ही रहते हैं। तब हम यही रिपोर्टिंग करेंगे और यहीं से करेंगे और यही कहेंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, धर्म और जाति को देखकर जब तक हम बिहार वाले वोट देते रहेंगे तब तक ऐसा ही हाल रहेगा। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जब इनकी गठबंधन बीजेपी के साथ थी तब भी छात्रों पे डंडा चला, जब इनकी गठबंधन आरजेडी के साथ हुई तब भी छात्रों पे डंडा चला। गलती किसी और की, हिम्मत है तो जाइए कार्रवाई कीजिए उन पे। और कैसे शिक्षा मंत्री, कैसे लोगों को आप लोग शिक्षा मंत्री बना देते हैं कि 8 साल में एक भी एग्जाम सही से नहीं करवा पाया वो बीएसएससी, और सबसे बकलोल मंत्री आप लोगों को शिक्षा मंत्री के लिए ही मिलता है। अगर आवाज़ नहीं है, हिम्मत ना आप लोगों में शिक्षा मंत्री कैंडिडेट होने की, तो इंटरव्यू लीजिए, शिक्षा मंत्री के लिए भी एग्जाम करवा दीजिए और एक आम आदमी से उठवा करके शिक्षा मंत्री बनवा दीजिए। देखा, आप लोगों से कई गुना बेहतर रिजल्ट देगा वो, क्योंकि वो इंसान सत्ता की मिलाई चाटने के लिए नहीं, बिहार में सुधार लाने के लिए आएगा, आप लोगों की तरह नहीं। बाकी बिहार में इसी तरीके से छात्र पिटते, बिहार में ऐसे ही बीएसएससी, बीपीएससी और सीजीएल और बाकी के छात्र पिटते रहेंगे, और ललन सिंह जैसे महान आदमी इस तरीके के महान बयान देते रहेंगे, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे यशस्वी नेता बिहार के सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे। जब विपक्ष में होंगे तो सरकार पर खूब गरजेंगे, जैसे लगेगा कि यही युवाओं के नेता हैं, यही रोजगार की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिलेगी, अपना तो
राम नाम जपना और पराया माल अपना वाला हाल हो जाएगा। याद रखिएगा, पराया माल घोटाला से नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। पराया माल का मतलब ये हुआ कि अब आपका काम तो हो गया, आप तो उप मुख्यमंत्री बन गए, अब आप अपने नेताओं से उलूल जुलूल बयान निर्वाह करके मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मरेगा आम आदमी का बेटा। आपको भी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, अगर हिम्मत है तो 9th से आगे पढ़ाई कीजिए, बीपीएससी का तैयारी कीजिए, एग्जाम निकालिए, और जब वो इस एग्जाम का पेपर लीक हो जाए तब पुलिस आप पे डंडा मारे तो पुलिस की डंडा खाने की भी हैसियत रखिए, और तब जाकर के जब उस समय का सत्ता में जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो और तब चुप रहे और आपके मुंह से उफ तक नहीं निकले, ऐसी भी कोई सिस्टम निकालिए, तब मानेंगे कि आप सच में एक आम आदमी के नेता हैं, एक युवा के नेता हैं। वरना बैठे बैठाए तो उप मुख्यमंत्री बन गए और मर रहा है वो आम आदमी जिसने अपनी खेत बेच करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है, जिसने अपनी गहनी गिरवी रख करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है। किसी ने तो अपने घर को गिरवी तक रख दिया है। दर्द नहीं समझ पाएंगे सर आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो बैठे बैठाए सत्ता की मलाई ऐसे मिलती है कि उम्र भर आपके बेटे पोते भी चाहते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। और आम आदमी की गरीबी की दरंगी ऐसे घटती हैं कि अगर वो बेटा पोता भी आ जाए तो भी आप लोगों उसकी सिस्टम को सुधार नहीं सकते हैं। बाकी जनता जनार्दन बिहार अपना देख ले, जिस तरीके से वो सरकार चुनती है, इससे आगे में मुझमें बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा कि सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो कोई सही कदम उठाए। जय हिंद।